लाइफ में बार बार लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हर बार जब ऋतु चक्र बदलती है तब आप या आपका फैमिली मेंबर बीमार हो जाता है। आपका गुस्सा अनकंट्रोलेबल है जिसे आप कंट्रोल करना चाहते हैं। हर एक एक्शन पर डर 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 डर, फोबिया, एंजाइटी फेस कर रहे हैं। कोविड के टाइम पर जो स्मेल और टेस्ट को ध्यान में रखा जाता था वो सूंघने की शक्ति और स्वाद परखने की पावर हमारे किस चक्र के पास है। नमस्कार डिवाइन सोल, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट जय गांधी और स्वागत करता हूं आपका चक्र अवेकिंग सीरीज में। आज का हमारा चक्र है रूट चक्र, मूलाधार चक्र। थर्ड आई की ही तरह इस चक्र के लिए भी स्पेशल शक्तिपात प्रोग्राम मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन ये शक्तिपात मैं करवाता नहीं हूँ। जैसे थर्ड आई के वीडियो में मैंने बताया था, वैसे इस वीडियो में भी ये बात मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बगैर शक्तिपात के भी इन चक्रों को कैसे बैलेंस और एनर्जाइज किया जाए। क्या आप जानना चाहते हैं? तो चलिए साथ में मिलकर हम अपने चक्रों को एक्टिव करने की अलग अलग जो टेक्निक है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, ताकि बगैर शक्तिपात के भी हम अपने चक्रों को बैलेंस और एक्टिव कर सके। दोस्तों, अगर आप अपने सभी चक्रों के पावर के बारे में जानना चाहते हैं, जिसे योग, प्राणायाम, मुद्रा, रूटीन एक्टिविटी या सेल्फ मेडिटेशन से कैसे एक्टिव किया जाए, तो इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप अपने जिस भी चक्र को बैलेंस करना चाहते हैं उसकी छोटी छोटी और सिंपल टेक्निक इसमें हमने बताई है। जो भी टेक्निक आपको पसंद आए, पहले 7 दिन उसे ट्राई कीजिए, रिजल्ट मिले तो 45 दिन उसे कंटिन्यू कीजिए और फीडबैक हमें दीजिए, ताकि हमें भी आपसे कुछ नया सीखने को मिले। तो हम आ जाते हैं वापस अपने रूट चक्र पर। लेकिन ये बात तो सबको माननी पड़ेगी कि जो इंसान अपने रूट से जुदा हुआ उसकी आइडेंटिटी ही खो गई। पेड़ का वो पत्ता जो ऊंचा 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 होता जाता है, जब तक वो अपने पेड़ से जुड़ा है तब तक वो ऊपर जाएगा। जब अपने पेड़ से, पेड़ के रूट से जुदा होगा तो बिखर कर कहीं पड़ा होगा। आज हम इसी रूट की पावर को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी भी अगर देखोगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे रूट से, हमारी जमीन से ही जुड़ी हुई है। सिर्फ खेती, फार्मिंग नहीं, पर पेट्रोल, डायमंड, गोल्ड, पेपर, कलर, हर एक चीज कहीं ना कहीं उसका सोर्स रूट से, जमीन से ही जुड़ा हुआ है। तो सोचिए इस जमीन में, इस रूट में कितनी पावर है, कितनी क्रिएटिविटी है, शायद हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा। तो पहले इसके प्लस और माइनस पॉइंट पर एक नजर कर लेते हैं। जब हमारा रूट चक्र बैलेंस होता है तब सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल, स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग ग्राउंडिंग वाली फीलिंग आती है। मनी अट्रैक्शन, पैसे को खींचने की पावर भी रूट चक्र की ही देन है। इसके अलावा एनर्जी, फिजिकल स्ट्रेंथ, मेमोरी पावर, फोकस, गोल सेटिंग। और जो भी मेरे दोस्त हीलिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं तो उनको ये बता दूं कि जो लोग हीलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनका रूट चक्र वैसे भी बैलेंस ही होता है। डाउट मत करो, बस बिलीव करो अपने पावर पर। रूट चक्र हमारी स्पाइनल कॉर्ड, किडनी, एड्रेनल ग्लैंड, बिग इंटेस्टाइन, पेल्विक पार्ट और जिस ढांचे पर हम खड़े हैं, मतलब कि हमारी हड्डियां और हमारे दांत, नाखून, बाल, ये सब भी रूट चक्र के ही कंट्रोल में आते हैं। लेकिन जब हमारा रूट चक्र अनबैलेंस होता है तब भाई साहब, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इनसिक्योरिटी, डर, फोबिया, एंजाइटी, स्ट्रेस, वीकनेस, बैक पेन, जॉइंट इश्यू और सबसे बड़ा इश्यू मनी इश्यू, वो भी रूट चक्र से ही जुड़ा हुआ है। तो इसे बैलेंस करने के अलग अलग टेक्निक पर एक नजर डाल लें, ताकि आप योग, प्राणायाम, मुद्रा, मेडिटेशन, रूटीन एक्टिविटी, जो भी फील्ड आपको अच्छा लगे या जो आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो, उससे भी आप अपने रूट चक्र को, अपने मनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको।
योग के नजरिए से देखें तो सबसे पहले आता है वृक्षासन, ट्री पोज। इस पोज से बैलेंसिंग एंड स्टेबिलिटी पावर इंप्रूव होती है। उसके बाद आता है ताड़ासन। इस पोज से आपकी ग्राउंडिंग और सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल अप होता जाता है। मलासन, गार्लैंड पोज। इस पोज से पेल्विक पार्ट और फिजिकल स्ट्रेंथ इंप्रूव होते हैं और साथ ही साथ फिजिकल और मेंटल नेगेटिविटी को रिमूव किया जा सकता है। शवासन। इस पोज से डीप क्लींजिंग होती है हमारी फिजिकल और मेंटल बॉडी की। डीप स्लीप का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होते जाएगा। अब प्राणायाम के नजरिए से देखें तो भस्त्रिका प्राणायाम। ये प्राणायाम आपकी एनर्जी फोर्स को राइट डायरेक्शन देगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये प्राणायाम आपके स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करेगा। फियर, इनसिक्योरिटी की फीलिंग दूर होती जाएगी। मुद्रा में अगर देखें तो प्राण मुद्रा। ये मुद्रा आपकी एनर्जी लेवल और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बैलेंस करती है। बॉडी में जो पंच प्राण है उसे एडजस्ट किया जा सकता है। धरती मुद्रा। ये मुद्रा ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी, फोकस और अट्रैक्शन पावर को बढ़ाती है। अब थोड़ा खाने पीने पर एक नजर डाल लेते हैं। रूट चक्र का कलर है रेड, तो रेड कलर के फ्रूट और वेजिटेबल आप अपने रूटीन डाइट में ऐड कर दीजिए, जैसे टमाटर, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, वाटरमेलन, रेड चिली अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। चॉकलेट, चेरी, बीटरूट को अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। लाल रंग के कपड़े सैटरडे को पहनिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप रहेगा। क्रिस्टल में गार्नेट, रेड जैस्पर पहन सकते हैं। म्यूजिक में ड्रम बीट्स, क्लासिकल म्यूजिक और ओमकार चैंटिंग हेल्पफुल रहेगा। डेली एक्टिविटी में देखा जाए तो गार्डन में नंगे पैर चलना, मिट्टी को छूना, उसकी खुशबू लेनी, या फिर फिजिकल एक्सरसाइज, या फिर पसीना निकले ऐसी कोई एक्टिविटी, इससे भी हमारा रूट चक्र बैलेंस होता जाएगा। अब सेल्फ हीलिंग, रेकी हीलिंग के नजरिए से देखें तो रूट चक्र को बैलेंस और एनर्जाइज करने के लिए 3 सिंबल है जो हमें हेल्पफुल हो सकते हैं। चोकुरे, क्रिया और इंफिनिटी। चोकुरे आपकी एनर्जी को बैलेंस करेगा, क्रिया आपकी एनर्जी डबल करेगा और इंफिनिटी कंटिन्यू एनर्जी सोर्स बनाए रखने में हेल्प करेगा। अब मान लीजिए कि आपके पास सिंबल नहीं है तो रूट चक्र का जो सिंबल है स्क्वायर, उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंबल को कैसे अप्लाई करना है ये मैंने कहा बताया है, राइट, सिंबल सीरीज में, और उसकी लिंक यस नीचे अवेलेबल है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से सिंबल को अपने हाथों पर ड्रॉ कीजिए और अपने रूट चक्र पर या अपने दोनों घुटनों पर अपने दोनों हाथ रख दीजिए। धीरे धीरे अपनी सांसों की लेंथ बढ़ाइए। जब एक लेवल पर आपकी सांसें आकर रुक जाए तो कंटिन्यू वहां पर अपनी सांसों को अप्लाई करते रहिए और खुद से कहिए, मैं सुरक्षित हूं, स्थिर हूं, सबसे जुड़ा हुआ हूं। मैं सुरक्षित हूं, स्थिर हूं, सबसे जुड़ा हुआ हूं। कुछ ही मिनट्स में आपके सर पर या आपके पैरों पर एक हल्की सी झंझनाहट शुरू हो जाएगी। जब वो झंझनाहट, वो सेंसेशन आपको फील हो, तब कुछ सांसों तक कंटिन्यू रूट चक्र का जो बीज मंत्र है लम, उसे प्रोनाउंस करते रहिए और फिर नेचर को 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कहते हुए रिलैक्स हो जाइए। पर जरा रुकिए, जो एक बात मैंने स्टार्टिंग में, इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कही थी कि जो लोग हीलिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं उनका रूट चक्र बैलेंस होता है। तो अगर आप अपने रूट चक्र की पावर को चेक करना चाहते हैं या सातों चक्रों की पावर को चेक करना चाहते हैं
तो अपने हाथों को अपने चक्रों पर रखकर उसकी पावर चेक कर लीजिए, या फिर पेंडुलम के जरिए आप चेक कर सकते हैं। आपको खुद ब खुद आइडिया आ जाएगा कि आपका रूट चक्र बैलेंस है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा रूट चक्र का ये जो सेशन था वो कंप्लीट हुआ। अब एक कंक्लूजन सेशन आएगा कि जिसमें सातों चक्रों को हम योग से, प्राणायाम से, मेडिटेशन से, मुद्रा से, रूटीन एक्टिविटी से कैसे बैलेंस कर सकते हैं, एक कॉमन एक्सरसाइज। और उसके बाद आएगी सिंबल सीरीज। तो अगर आप ये सारे वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं कंक्लूजन वीडियो में, तब तक कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग।